हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा एंड विद अ न्यू वीडियो। और आज जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक है, मतलब बात ये है, इसका मैं एक तरीके से ये प्रीलिमिनरी वीडियो है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एट द नेक्स्ट वीडियो कि हम लोग अपने क्लाइंट्स की गाड़ी शायद अपनी लैक ऑफ नॉलेज के कारण कितनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो जो आज का टॉपिक है, आज हम सिर्फ अपने आप को कन्फाइन करेंगे मैप थर्मोस्टैट की। सबने मैप सेंसर सुना है, कोई नई बात नहीं है, बट मैप थर्मोस्टैट क्या है? सबने थर्मोस्टैट वॉल देखा है। जो मेरे उस्ताद जी वगैरह होते थे, जब गाड़ी ओवरहीट होती थी या कोई हीटिंग की प्रॉब्लम होती थी, तो पहला काम ये करते थे कि ये थर्मोस्टैट वॉल को उठा के बाहर फेंकेंगे। तो जो इंजीनियर्स हैं, उन लोगों ने जो नई गाड़ियां हैं और जो आ चुकी हैं, अब जो पीछे आपको मैं दिखा दूँ, ये पोलो है, दिखा दे। ये पोलो जो है ये TSI इंजन है। तो ये क्लासिकल केस है मैप थर्मोस्टैट का। मैप का मतलब क्या है? मैप मीन्स जो हम इंजन की परफॉर्मेंस है हर स्टेज पे, ठीक है, एट हर लोड पे, एट हर एक्सीलरेटर पे, टेम्परेचर्स को, लोड वैल्यूज़ को, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन को, आपके टेम्परेचर्स को, इनटेक एयर टेम्परेचर्स को, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जैसे हम ट्यूनिंग करते हैं, उस तरीके से जो ये मैप थर्मोस्टैट्स हैं, ये इंजन के साथ ट्यून्ड है। और इसमें क्या है कि जो कंपोनेंट्स इन प्ले आते हैं, सबसे पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो मैप थर्मोस्टैट्स के बारे में, बिकॉज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कूलिंग सिस्टम्स हैं गाड़ी के, इट्स अ मैसिव सब्जेक्ट। आप इसको थोड़ा सा अपने एंड में भी R&D करो, कि गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ कि मैप थर्मोस्टैट्स क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल थर्मोस्टैट क्या होता है। नॉर्मल थर्मोस्टैट इज लाइक अंदर वैक्स होती है, कूलेंट टेम्परेचर आपका जो ब्लॉक से कूलेंट आता है वो रेडिएटर तक, जो थर्मोस्टैट वॉल है वो नहीं जाने देता जब तक कि आपका जो कूलेंट है वो एक प्री डिटर्मिन्ड टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाए, और आपका फिर वो रेडिएटर पे, मतलब ये वॉल खुल जाएगा, वैक्स पिघल जाएगी, वॉल खुल जाएगा, और आपका जो गर्म कूलेंट है वो आपके रेडिएटर में चला जाएगा, राइट। रेडिएटर में जाके वो जो ठंडा कूलेंट है रेडिएटर में, वहाँ पे वो मिक्स होगा। अब इससे क्या है, जो थर्मल एफिशिएंसी है इंजन की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। थर्मल एफिशिएंसी या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, हम दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट ये है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम थर्मल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये सबको पता है कि जो गाड़ी है, अगर वो ज़्यादा ठंडी हुई तो कंबशन प्रॉपर नहीं होगा और आपका फ्यूल बर्न नहीं होगा, इंजन पुअर परफॉर्मेंस करेगा, रिड्यूस्ड लाइफ हो जाएगी। और अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट कर रही है तो अगेन वी हैव अ मेजर प्रॉब्लम। तो बेसिकली इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब आप लोग इस चीज़ पे तैयार हो जाएं कि जो आपके मैप थर्मोस्टैट्स, आपके इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स, ठीक है, और आपके जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक कूलेंट फैंस, अब जो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इस गाड़ी में, ये गाड़ी स्टार्ट कर दे, इस गाड़ी में जो हम लाइव डेटा में जाएंगे, और आप एक मिनट रुक, जो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है इसमें, वो आपकी नॉलेज, आपका स्कैनर, और आपका जो प्रोसीजर है, OEM ने, मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको डायग्नोज करने का, वो है। मैप थर्मोस्टैट्स में क्या है, चेंज क्या होता है कि मैप थर्मोस्टैट्स एक पूरा यूनिट आता है, उसके अंदर 2 वायर का एक हीटर एलिमेंट लगा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एक कूलेंट उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये वॉल्व खुलेगा नहीं। लेट्स से गाड़ी हमारी पहाड़ पे चढ़ रही है,
और कूलेंट आपका ये थर्मोस्टेट वॉल आपका खुलने नहीं देगा जब तक कूलेंट उस प्री डिटरमिन्ड टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा। और आपका जो इंजन ब्लॉक है, मतलब जो इंजन है, उस टाइम इतना लोड ले रहा है कि बाय द टाइम ये थर्मोस्टेट खुलेगा इंजन डैमेजेस बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए इंजीनियर ने जो करा है, इसी थर्मोस्टेट में जो पूरा होता है, वो पूरी यूनिट होती है, उसके अंदर आपका 2 वायर का हीटर कोर होता है, हीटर एलिमेंट होता है। हीटर एलिमेंट इसलिए होता है कि वो वैक्स को अपने आप पिघाल देगा, वो वेट नहीं करेगा ECM कि मेरा जो कूलेंट टेम्परेचर है वो कितना पहुंचेगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लोड के मुताबिक वो उस वैक्स को पिघाल देगा, कूलेंट फ्लो हो जाएगा। तो इससे थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रहेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर 2 कम से कम ECT लगे होंगे, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, मिनिमम 2। एंड वो जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो ECU है वो मॉनिटर करता है कि जो हेड के अंदर, जो हेड के तरफ जो है, ब्लॉक की तरफ जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर है उसका क्या है, और जो रेडिएटर की तरफ है उसका टेम्परेचर क्या है। तीसरा भी उसमें हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर। और इसमें जो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है ECU की, वो ये जो पाइप होती है, जो आपका द होज पाइप जो आपके ब्लॉक से टू दी थर्मोस्टेट जा रहा है, उसका कितना टेम्परेचर है, और थर्मोस्टेट के बाद जो रेडिएटर की तरफ कूलेंट जा रहा है उसका कितना टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है। और इसमें मैं अब आपको गाड़ी स्टार्ट कर दें, अब मैं आपको दिखाता हूँ माय फ्रेंड्स लाइव डेटा में कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो लेट अस गो इनटू डायग्नोसिस, let us go into Europe, Volkswagen. Okay, हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्कैन। ऑल राइट, हम कहते हैं फुल सिस्टम डायग्नोसिस, इंजन कंट्रोल। Straight away we go into live data, the default data flow. Okay, अब इसमें क्योंकि हमारे पास इतने पैरामीटर्स हैं, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम पैरामीटर्स, ये हमने कहा जी कूलेंट टेम्परेचर हमने ले लिया। ओके, वी टेक एग्जॉस्ट टेम्परेचर नहीं, फ्यूल प्रेशर नहीं, कूलेंट टेम्परेचर एट इंजन स्टार्ट, चार्ज प्रेशर नहीं, कूलेंट टेम्परेचर एट रेडिएटर आउटलेट, स्पेसिफाइड वैल्यू, कूलेंट टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ ये जो चीज़ है ये मैंने देखी है, मतलब मैं बाकी स्कैनर्स को कोई मैं क्रिटिसाइज वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट ये वाला जो चीज़ है ये मेरे को या तो ऑटेल में नज़र आई है या इसमें नज़र आई है। बाकी अभी मैंने बाकी स्कैनर्स में मुझे ये नहीं दिखा। सो वी वांट टू, यार जब पंखा आएगा ना मुझे दिखा दियो कहाँ है कूलेंट फैन। ओके, इसमें एक ही कूलेंट फैन है। सो नाउ लेट अस सी वी हैव एनीथिंग एल्स। अगर करते हैं तो डू वी हैव एनीथिंग, इतना ही बहुत है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखने वाली चीज क्या है, टेक अ लुक। अभी हमारा कूलेंट टेम्परेचर 70 है, स्पेसिफाइड वैल्यू जो है दैट इज 95.2। डिफरेंस क्या है बिटवीन कूलेंट जो स्पेसिफाइड वैल्यू है और जो ECU देख रहा है, इसको थोड़ा रेस दे। और मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, कूलेंट फैन एक्टिवेशन। अभी इसकी ड्यूटी साइकिल 9.8% है।
जो हमारी नॉर्मल गाड़ियां हैं जिसमें ये फिक्स थर्मोस्टैट्स होते हैं, उसमें जो आपका कूलेंट फैन है उसकी कोई ड्यूटी साइकिल तब तक शुरू नहीं होती जब तक कि आपको ECM से सिग्नल नहीं आता कि पंखा ऑन करना है। इधर ये पंखा जो है ऑलरेडी इसको ड्यूटी साइकिल इसने दी हुई है। नाउ वी आर रेसिंग अप दी इंजन, लेट अस सी क्या होता है। यार एक काम कर, AC ऑन कर। आई वांट टू शो यू समथिंग। अब ये देखो AC ऑन है, मजे की बात देखो, अभी हमारा टेम्परेचर है जस्ट 79 80, लेकिन हमारी ड्यूटी साइकिल देखो कहाँ है। लेट अस वेट जहां तक इसने आना है, क्योंकि जब आप डायग्नोसिस करोगे ये वैल्यूज आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल है कि व्हाट इज द कूलेंट टेम्परेचर गोइंग टू बी, फैन की ड्यूटी साइकिल कितनी है, क्योंकि ये वेरिएबल फैन है। एक बार इसको थ्रेशोल्ड पे आने दो, फिर मैं इसका AC बंद करता हूँ, फिर उसके बाद इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, AC ऑन करो ऑफ करो, वो कूलेंट टेम्परेचर को अपने जगह पे मेंटेन रखेगा। और जब ये कपल होगा इलेक्ट्रॉनिक कूलेंट पंप के साथ, तो इलेक्ट्रॉनिक कूलेंट पंप जो है कूलेंट फ्लो को अपने मुताबिक जितना उसको स्पीड अप करना है, जितना उसको फ्लो रेट कम करना है, वो करता रहेगा। तो आज की डेट में जो अब नई गाड़ियां हैं उनमें जो आपका थर्मल मैनेजमेंट है, एज फार एज टेम्परेचर मैनेजमेंट हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। सो वी नो लॉन्गर हम लोग इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लें। इसके ऊपर और जो कोड्स आएंगे, जैसे आप गूगल पे सर्च करें P0128, उस कोड को अगर आप देखोगे तो वो कोड जो है उसकी जो डेफिनेशन है बहुत वाइड है। उसकी डेफिनेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टैट के कारण, मतलब मैप थर्मोस्टैट के कारण भी हो सकता है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के कारण भी हो सकता है, जो आपका हीटर सर्किट है जो इसमें जाएगा मैप थर्मोस्टैट में, उसके कारण भी हो सकता है, फैन की पूरी तरह से एक्टिवेशन ना होना, उसके कारण भी हो सकता है। ये जो फैन है, ये फैन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। इसमें कम से कम मिनिमम 3 से 4 रिलेज हैं एंड विद वेरियस रेजिस्टर्स। जिस तरीके से ये काम करता है ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस चीज़ है, ये हमारे नॉर्मल फैन की तरह नहीं। ओके, सो नाउ टेक अ लुक, वी आर हिटिंग 99। थोड़ा रेस दे, इसको हम एक बार देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन रीच। AC ऑन है, फैन की ड्यूटी साइकिल उतनी है, उसने चेंज नहीं करा है। लेट अस सी। वो कूलेंट टेम्परेचर के डिफरेंस को मॉनिटर कर रहा है ECM, एज यू कैन सी इन द लाइव डेटा। AC बंद करिए जरा। पर रेस ये देखो, अच्छा चलो 9.8 पे है, रेस रख, थोड़ा रेस रख। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है माय फ्रेंड्स, एक तो आई वांटेड टू, मेरा ये था कि आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। ये देखो 105 पे है, 9.8, 12.9, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वेरियस टेम्परेचर ये 105 पे रखेगा, इसको चेंज करता रहेगा। ये देखो 16.4, 1.5 है, अपने आप 12.9 पे आ गया। छोड़, रेस छोड़ दे। ओके, नाउ लेट अस सी ये क्या करता है। रेस दी और देखें हम ये कहाँ तक टेम्परेचर लेके जाता है।
अब देखो हम लोग वी आर ट्राइंग अपने लेवल बेस्ट कर रहे हैं कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, लेकिन ये बिकॉज इतना एफिशिएंट इसका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये 105 पे आ गए हम, राइट। लेट अस सी कि हम कितना और इसको बढ़ा सकते हैं। और ड्यूटी साइकिल देखो फैन की 12.9%, नथिंग मोर। घूम फिर के कहना ये है कि ये जो सिस्टम्स हैं, अगेन ये देखो 104 हुआ, उसने 9.8 पे ले आया। रेस हम दे रहे हैं एज यू कैन हियर। रेस बंद कर दे और एसी ऑन कर दे। अब एसी ऑन है, पंखे की आप आवाज़ सुन पा रहे हो पीछे। 59% ड्यूटी साइकिल, 59.8, 62.1, लेट अस सी 64.8, 67.2। मतलब आप ये देखो कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से ये किस तरीके से अपनी हीट मैनेजमेंट को देख रहा है। AC ऑन, ग्रेट, 67.2। रेस दे। अब हम इंजन लोड बढ़ा रहे हैं, लेट अस सी क्या होता है। $69.1, 70.7, 71.5, 72.7, 73.4। ये देखो स्टेजेस में, और टेम्परेचर को देखो कॉन्स्टेंटली वही है। $73.4। छोड़ दे, रेस छोड़। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये देखो अपने आप 72.7। उसने देखा लोड कम हुआ है, 71.5, 70.7, 69.9। Look at this, 105, no change. Let us see. कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि जो इसकी एफिशिएंसी है इस तरीके के सिस्टम की, वो आप देख लो कि उसने कंटिन्यूसली। एसी बंद कर 1 मिनट। वी आर एट 105। स्ट्रेट अवे एसी बंद करते ही वी आर एट 16.4। टेम्परेचर आपका 105 पे ही है। सो सारा जो खेल है ये सारा इन द सेंस, ये जो इतनी इसकी थर्मल एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है, इतनी एफिशिएंसी है कि एज अ ड्राइवर आपको ऑप्टिमम आउटपुट मिलती रहेगी। ये देखो अपने आप ये अभी ये देखो 12.9 पे आ गया। टेम्परेचर है 105, नो प्रॉब्लम, लेकिन ड्यूटी साइकिल कम हो गई। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये वाले बंद कर दें। ये वाले सिस्टम्स जो हैं इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने लेवल पे भी इसको रिसर्च करो और इसको देखो, इसको समझो, और इसका जो डायग्नोसिस है उसको करना सीखो। बिकॉज अब आप ये थर्मोस्टैट्स निकाल के फेंक नहीं सकते। वो जो टोटल यूनिट है वो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो इस चीज़ को अपने जितना आप इसको आगे पढ़ेंगे, मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग अपने इस वाले सिस्टम्स को किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं और उस डैमेज को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आप डालना। सो आई होप दीज स्मॉल वीडियोज़ हेल्प। टेक केयर, चीयर्स, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।